अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि हराम खाने वालों को अल्लाह पाक ज़्यादा दौलत क्यों देता है। कुरान पाक की दो मुख्तलिफ आयात आपके सामने रखने लगा हूँ। अल्लाह पाक एक जगह इरशाद फरमाते हैं, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, लेकिन हद से तजावुज़ नहीं करना। तो हमने क्या शुरू कर दिया, हम हद क्रॉस कर गए। अल्लाह पाक ने मना किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे। जब मनो सलवा नाजिल हुआ तो उस वक्त जो खाना खा लिया जाता वो तो खा लिया जाता, बकिया का जो होता वो बचा के रख लिया करती थी कौम। अल्लाह पाक ने उस कौम को मना किया। मना करने के बाद जब वो कौम नहीं रुकी, अल्लाह पाक की इस हद को जब उसने क्रॉस किया तो अल्लाह पाक ने बीच में कोई रुकावट हाइल कर दी, जिससे इस नेमत से वो हाथ धो बैठे। और एक दूसरी जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में, कुल्ला यस्तविल खबीस, कुल अमर का सीगा है, हुक्म किया जा रहा है, ऐ नबी जी कह दीजिए, ला यस्तविल खबीस व तय्यिब, हलाल और हराम दोनों बराबर नहीं हो सकते। जब दोनों बराबर नहीं हो सकते तो लाजिम बात है कि अब दोनों में से कोई एक ना एक ज्यादा होगा, एक कम होगा। हराम ज्यादा होगा तो हलाल ज्यादा कम होगा, हलाल ज्यादा होगा तो हराम कम होगा। दोनों में से एक चीज कम एक ज्यादा होगी, मुमकिन बात है। लेकिन साथ ही अल्लाह ने खुद बात खत्म कर दी। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल्ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलौ अअजबका कसरतुल खबीस। जब दोनों चीजें बराबर नहीं हो सकती तो साथ में अल्लाह ने फरमाया कि अगरचे तुम्हें हराम माल की कसरत ताज्जुब में ही मुब्तला क्यों ना कर दे। तो अब अगर कुरान पाक की इस आयत को देखा जाए तो हमें मालूम होता है कि जो हराम माल है यही कसरत पे मबनी है। और अल्लाह खुद कह रहे हैं कि ये जो हराम माल है ये कसरत पर ही क्यों ना हो, आपको ज्यादा इसकी कसरत जो वो आपको ताज्जुब में ही क्यों ना मुब्तला कर दे, फिर भी ये बराबर नहीं हो सकते। अब जब दूसरी जो पहली आयत मैंने आपके सामने रखी है, इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, लेकिन हद से ज्यादा नहीं खाना। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने थालों के थाल भरने शुरू कर दिए, प्लेटों की प्लेटें भरनी शुरू कर दी, और हत्ता के इस तरह करके भरते हैं जैसा कि ऊंट की कुहान होती है, कुहान की शक्ल में हमारे बर्तन भरे हुए नजर आते हैं। और फिर सिर्फ यहीं पे बस नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कई कई दिनों के बाद आके एक बार खाना खाया करते थे, और हम एक एक दिन में आके कई कई दिनों का खाना खा जाते हैं। दिन में 6-6 बार तो हम खाना खाते हैं। अल्लाह पाक बचाए। अल्लाह पाक हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज अमल पे ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। तो जब तक हमारे अंदर ये सुन्नत नहीं होगी, या जब तक हम इस हद को क्रॉस करते रहेंगे, वला तुसरिफू, हद से आगे नहीं बढ़ना। अगर हद से आगे बढ़ गए तो फिर क्या होगा, फिर हराम की दौलत ज्यादा आएगी। तो इसलिए जब हमने हराम की दौलत से बचना है तो उससे थोड़ा सा पीछे आके माल की ज्यादती से भी बचना है। उस माल की ज्यादती की कई सूरतें निकल सकती हैं, जिस तरह के आपके सामने तारीख में आया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी भर कितना खाया, कितना पिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खाना एक दिन का कितना होता था और पूरी जिंदगी का कितना था, एक दिन में पानी कितना पिया करते थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में कितने कितने दिनों बाद आग जला करती थी। ये सब चीज़ें आपको मालूम हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हराम के एक एक लुकमे से बचाए, हराम के एक एक कतरे से बचाए, और हलाल रोज़ी अल्लाह पाक सब मुसलमानों को बावसत अता फरमाए, और किसी भी मुसलमान को किसी भी मामले में अल्लाह पाक किसी का मोहताज न बनाए। अस्सलामु अलैकुम।